आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ वाक्य। अक्षरों के मेल से, अक्षरों के सही मेल से शब्द बनता है और शब्दों के सही मेल से, शब्दों के सही क्रम में रखने से सेंटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं और दोनों वर्ड्स का जो अक्षर जहाँ होना चाहिए वहाँ है, इसीलिए दोनों शब्द हुए। जैसे कि BREAD, ब्रेड, इसका एक अर्थ हुआ, इसीलिए सेंटेंस हुआ। MANGO 5 लेटर्स हैं और सभी लेटर्स यहाँ सही जगह पर है, इसीलिए ये वर्ड्स हुआ। फिर यहाँ पर गौर करने की बात है, BERAD, ये जो है यहाँ 5 अक्षर जो है सही क्रम में नहीं है, इसीलिए ये जो हुआ शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक उसी तरह MNGAO, ये जो है सही क्रम में नहीं रखे हुए सब अक्षर, इसीलिए ये शब्द नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है दो सेंटेंसेस। आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस बिलो एंड दोज आर सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता गाना गाती है। माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक है। ये दोनों सेंटेंस हुए। अब गौर करने की बात है, क्यों हुए सेंटेंस? क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ड जहां होना चाहिए वही है। जहां भार सब्जेक्ट होना चाहिए, भार होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जहां होना चाहिए वही है, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस हुए। ओके, बात समझ में आ रही है ना? इज इट क्लियर? नाउ लुक अहेड, हम लोग आगे देखते हैं। सिंग सीता सॉन्ग 8, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। सिंग सीता सॉन्ग 8, यहाँ पर भी 4 वर्ड्स हैं, लेकिन ये चारों वर्ड्स जो हैं सही क्रम में नहीं है, इसीलिए सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक उसी तरह फादर ए टीचर माई इज ए, ये भी जो है प्रॉपर वर्ड में सेंटेंस वर्ड्स नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए सेंटेंस नहीं हुआ। तो मिला जुला कर एक बात स्पष्ट होती है, शब्दों के सही क्रम में रखने से इसका एक अर्थ निकलता है जो सेंटेंस कहलाता है। तो इसका हम डेफिनेशन इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से डेफिनेशन हो सकता है सेंटेंस का। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ words that make a complete sentence is called a sentence. I am repeating once more. The proper sequence of words that make a complete sentence is called a sentence. Example, I go to a school. यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ पर 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये पांचों वर्ड्स जहाँ होना चाहिए ठीक वही है, और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज सेंटेंस। अब हम लोग आगे जानते हैं। आगे गौर करने वाली बात है, सेंटेंस बनाने का कुल फार्मूला होता है। ये सेंटेंस बनाने का फार्मूला है। ये फार्मूला पर कोई भी सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, HV its full form is helping verb. Helping verb means सहायक क्रिया। Helping verb. O for object. O for object. S for subject. I eat a mango. I eat a mango. मैंने यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन का फार्मूला लिखा है। सेंटेंस फॉर्मेशन का फार्मूला होता है सब्जेक्ट HV प्लस O। सब्जेक्ट हो गया I, HV, यहाँ HV नहीं है, HV सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। ईट, ये भी भार्ब ही है, ये मुख्य क्रिया है। I eat, ये आर्टिकल, ये मैंगो, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सभी प्रॉपर
प्रॉपर प्लेस में रखे हुए हैं, प्रॉपर जगह पर रखे हुए हैं, इसीलिए ये सेंटेंस हो गया। अब कुछ जरूरी बातें, नोट्स, कुछ जरूरी बातें जो सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सेंटेंस begins with the capital letters, begins with the capital letter. Second one, I, wherever written in the sentence, must be capital, I सेंटेंस में कहीं भी होगा, शुरू में, बीच में या लास्ट में, I must be capital. Now third rule, interrogative sentence, use question mark in interrogative sentence.